जब मैंने अपनी स्ट्रिप्स देखी तो मतलब मैं बहुत खुश थी। थैंक यू वेरी मच। मुझे काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने मतलब कहा था कि आपका आईवीएफ होगा, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी वजह से आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो बाद में मुझे डॉक्टर ईशा के बारे में पता चला, तो मैंने इनसे मेडिसिन ली और मैंने एक्चुअली कंसीव किया। सो थैंक यू मैम। Hello, good morning, Namaskar. Myself Dr. Isha, and this video of mine is a motivation for all those patients who are trying for fertility, जो infertility से जूझ रहे हैं and they are suffering from either adenomyosis या bulky uterus या endometriosis and माइंड में एक कॉन्सेप्ट उनके जा चुका है कि अगर हमें एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के इश्यूज हैं तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस इज सर्जरी एंड सेकेंडली आफ्टर सर्जरी एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज आईवीएफ। जी हाँ, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मिसेस दलजीत कौर जिन्होंने कंसीव किया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने एक तो आपने कंसीव किया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब आने वाले 9 मंथ्स जो है हमें बहुत ध्यान से इस बेबी को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे प्रोग्रेस करवाना है दैट आफ्टर 9 मंथ्स ये आपके अपने हाथों में हो, एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग एंड गॉड इज ऑल्सो देयर जो इस सब जो ये जर्नी है उसको ईजी बनाएंगे। तो अभी उनका वीडियो भी इसके बाद स्टार्ट होगा, आप ज़रूर देखिए उसको। अब मैं उनका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि व्हेन शी अप्रोच्ड अस तो उनका यूट्रस वाज बल्की, एडिनोमायोसिस था, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स थे, नियर रेक्टम थे एंड बहुत सारा डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जिसको बोल सकते हो उससे वो सफ़र करते थे। देयर वर सो मेनी सिम्टम्स जो वो सफ़र कर रहे थे एंड मोर ओवर 5.5 years जो हो चुके थे उनके मैरिज को हो चुके थे एंड कंसेप्शन जो थी वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। अभी देवर उनके माइंड में कॉन्सेप्ट बन चुका था कि आफ्टर बोला गया था स्टेरो करवाइए एंड देन आफ्टर दैट यू गो फॉर आईवीएफ एंड स्टिल दे शी अप्रोच्ड अस। अभी उनको हमारे से ट्रीटमेंट करते हुए 6 months हो चुके थे। इट वॉज नॉट लाइक कि 2-3 महीने में हम ये सब कुछ कर पाए हैं। 6 months के ट्रीटमेंट में हमने उनका बल्कि यूट्रस का साइज रिस्टोर किया, एडिनोमाइसिस पे वर्क किया, देन जो एडहेजन्स थे उनको एडहेजनोलाइसिस हर्ब से रिजॉल्व किया। बहुत मल्टीपल स्ट्रैटेजिकल हर्बल कॉम्बिनेशन से हमें उन पे वर्क करना पड़ा क्योंकि जो उनका ट्यूब्स भी था उसके अंदर भी हिमेटोसाल्पिंग्स जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स थे वो डिपॉजिट हो चुके थे एंड दे वर ब्लीडिंग ओवर देयर, जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेज, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियल ट्यूबल ब्लॉकेज भी हमें देखने को मिल रही थी। बट क्योंकि वो रीजन क्या था उसका रीजन भी एंडोमेट्रियोसिस था। तो वंस वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हर एंडोमेट्रियोसिस, हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स के साथ हमने उनके हार्मोन्स को बैलेंस किया। उसके साथ साथ जो कॉजेस थे उनके एडिनोमाइसिस के दैट वर समवेयर रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल्स। समटाइम्स अ पर्सन इज ओवर सेंसिटिव एंड समटाइम्स लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाती है जिसके कारण जो स्ट्रेस लेवल्स या कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। दैट स्ट्रेस हार्मोन लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देता है। सेकेंडली, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, शी हैड अ फैटी लिवर ग्रेड 1, अगर लिवर अच्छा नहीं है तब भी हमारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। सो वर्किंग अपॉन हर नर्वस सिस्टम, वर्किंग अपॉन हर हार्मोन बैलेंसिंग, वर्किंग अपॉन हर गट फ्लोरा एंड फाउना, बिकॉज गट, देर इज अ गट ब्रेन एक्सिस। जो हमारा गट है, जो डाइजेशन है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ नर्वस सिस्टम। सो अगर नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस रहेगा, गट अच्छे से वर्क नहीं करेगा, गट अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे तो ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगा एंड मल्टीपल एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स जगह जगह बन जाएंगे एंड वहीं पे वो ब्लीड करेंगे, एडहेजन्स बन जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स जो होती है ना, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। नर्वस सिस्टम इंटरलिंक्ड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंटरलिंक्ड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हमें एडहेजन्स या एडिनोमाइसिस को ट्रीट भी करना होता है ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि हर एक में सेम तरीके से ट्रीट करना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि उसका कॉज क्या है उस पेशेंट में, क्या वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है या पेशेंट का डाइजेशन अच्छा नहीं है या समटाइम्स इन सम केसेस हेरिडिटरी थिंग्स आर इन्वॉल्व। उसको हमें अलग तरीके से बीज दोष ट्रीटमेंट करना होता है जिसके कारण हम उस पर बहुत अच्छा सा वर्क कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमने इनके केस को भी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करने की कोशिश की है। ऑल्दो जब मैंने ये केस को अपने हाथ में लिया था, आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर, इट वॉज ओनली अबाउट
50 to 60% ऑफ चांसेस, जो मैंने पेशेंट को पहले ही कन्वे कर दिया था, एंड स्टिल देयर वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रस्ट फैक्टर. तो शी स्टार्टेड अप विद अस एंड फर्स्टली तो फर्टिलिटी तो दूर की बात है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बीइंग वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस का केस इट इज़ काइंड वाई आई एम, उनके बेबी को अभी जो कंसीव किया उन्होंने, और आई टोल्ड हर कि ये आपका मिरेकल बेबी है, इट इज़ अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी, बिकॉज डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में अगर हम एंडोमेट्रियोसिस को ही ट्रीट करने जाएं तो हमें 5-6 मंथ्स का टाइम लग जाता है. उस बीच में अगर पेशेंट कंसीव भी कर लेता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब कंसेप्शन जब हो जाती है ना तो पीरियड्स आना आपके रुक जाते हैं, दैट इज अ सीडो मेनोपॉज इज क्रिएटेड. सीडो मेनोपॉज फर्दर क्या करता है, बहुत अच्छे से उन एडहेजन्स को और जल्दी रिजॉल्व करता है. तो अभी जैसे ही ये प्रेग्नेंट हुए हैं, बॉडी सेल्फ हील करेगी, बॉडी जितने भी एडहेजन्स थोड़े बहुत जो बचे भी होंगे उसको सेल्फ हील कर जाएगी. यानी कि गॉड ने, एक नेचर ने ऐसा क्रिएट किया है, वंस यू आर प्रेगनेंसी हो गई है और अंदर कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं तो बॉडी उसको खुद से ही कवर कर लेती है. तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जस्ट आप हैव अ लुक. अभी जो वीडियो आपके साथ अभी इसके साथ इंटरकनेक्ट किया जाएगा तो आप उसको देखिए. एंड दिस इज फॉर द मोटिवेशन ऑफ ऑल ऑफ यू जो एडिनोमाइसिस से सफ़र करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र करते हैं, एंड आफ्टर दैट मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स के बाद यू अप्रोच अस एंड आफ्टर दैट नेचुरली कंसीव कर लेते हैं. तो rather than going immediately to extreme steps, everything is possible, बहुत तरीके से पॉसिबल है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली हर एक के लिए मेडिकेशन सेम नहीं है कि हर एक के लिए सेम पैकेज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. पेशेंट टू पेशेंट उसका कॉस्ट डिफरेंट है, कितने एडहेजन स्प्रेड हुए हैं वो डिफरेंट है, एंड सिमिलरली ट्रीटमेंट डिफरेंट है. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, you can ask in the comment section and do subscribe to our channel. Thank you so much for watching. हेलो, आई एम दलजीत कौर और मैं लोगों के पास की रहने वाली हूँ और मेरी शादी को 5.5 साल हो गए थे. तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से मेडिसिन ली थी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने मुझे IVF मतलब कहा था कि आपका IVF के बिना नहीं होगा. और उसके बाद मैंने मेरे जो दी हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार डॉक्टर ईशा से कंसल्ट करके देखें. तो फिर मैंने मैम से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे मतलब मेडिसिन दी और प्रॉपर डाइट दी कि आपने ये लेनी है. और उसके बाद मैंने फाइनली कंसीव किया. जब मैंने अपनी स्ट्रिप्स देखी तो मतलब मैं बहुत खुश थी. थैंक यू वेरी मच.